अक्सर कुछ लोग एक वाक्य को बार बार बोलते रहते हैं कि जो कर्म हमने बांधे हैं वह भोगने ही पड़ेंगे। जब भी कोई किसी व्यक्ति पर कष्ट आता है या संकट आता है या घर में कोई आर्थिक समस्या आती है, परिवार में कोई और प्रॉब्लम होती है, कोई उसको अपमान सहन करना पड़ता है, तब भी वो यही कहते हैं कि जो कर्म हमने किए हैं उनको भोगना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि कर्म जो बांधे हैं वो भोगने ही पड़ेंगे, इस बात में कितनी सत्यता है। प्रश्न यह है कि अगर वो कर्म आपको भोगने ही पड़ेंगे तो फिर धर्म किस लिए है, फिर समय किस लिए, प्रतिक्रमण किस लिए, तपस्या किस लिए? अगर कर्म भोगने ही पड़ेंगे, उनमें कोई बदलाव ही नहीं है, तो फिर ये सारी आराधना किस लिए? भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तक जो कष्ट सहन की, जो तपस्या की, वो किस लिए? साधु साध्वी जो संयम का पालन करते हैं, वो सब किस लिए? अगर उसमें कोई बदलाव ही नहीं है, अगर कर्मों को भोगना ही पड़ना है, तो फिर ये सारी साधना क्यों की जाती है? ये धर्म आराधना क्यों की जाती है? अगर कर्म भोगने ही है और फिर मोक्ष भी कैसे संभव होगा? अगर कर्म कम ही नहीं हो सकते, उनको भोगना ही पड़ेगा, तो मोक्ष भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब कर्म भोगते रहोगे तो वो कर्म भोगने का तो कहीं एंड आएगा ही नहीं। भोगते भोगते उतने और बंध जाते हैं, और अगर सारे कर्म भोगने हैं तो वो कर्म इतने ज्यादा है कि वो भोगे ही नहीं जा सकते। भोगते भोगते कालों के काल बीत जाएंगे, मोक्ष हो ही नहीं पाएगा। वो कर्म क्षय होते हैं, कर्मों को तोड़ा जाता है, कर्म समाप्त किए जाते हैं, तब जा करके व्यक्ति को मोक्ष होता है। कर्मों को भोग करके, सारे कर्मों को भोग करके मोक्ष तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो कहते हैं लोग कि जो मेरे भाग्य में लिखा वही होना है, जो कर्म है उसको हमें भोगना पड़ना ही है, तो इसको हम समझेंगे जैन दर्शन के दृष्टिकोण से। यही से जैन दर्शन सारे दर्शनों से अलग हो जाता है। जैन दर्शन कभी भी एकाकी नहीं होता है। जैन दर्शन हर सत्य को अनेक दृष्टिकोणों से देखता है। जैन दर्शन ने इसको स्यादवाद कहा। स्याद का मतलब एक अपेक्षा से ऐसा है, ना पूर्ण हाँ ना पूर्ण ना है। यानी कि एक अपेक्षा से जो बात सत्य है, दूसरी अपेक्षा से वह बात असत्य भी हो सकती है। हर बात को, हर घटना को, हर सिद्धांत को अनेक कोणों से देखना, उसको स्यादवाद कहा गया है। एक ही कोण से देखना वो एकांत है। एकांत से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, ये आपका एकांत है। ऐसे कुछ लोग हैं कि जब उनको किसी प्रकार का पाठ जाप उपाय बताया जाता है, तो वो भी यही कमेंट में लिख रहे हैं कि जब कर्म भोगने ही पड़ेंगे तो इन सब से क्या मतलब। मुझे कई बार पढ़ करके उनके कमेंट हंसी भी आती है कि इनको तो बिल्कुल ही अपने ही धर्म का, अपने ही सिद्धांत का पूरी नॉलेज नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। ये पूरी तरह से एकांतवादी है, फिर भी अपने आप को एकांतवादी नहीं मानते हैं। ये सच्चे अपने आप को जिन उपासक मानते हैं, ये पूरी तरह से एकांत है कि कर्म को भोगना ही पड़ेगा। सारे कर्म नहीं भोगे जाते हैं। अगर कर्म भोगने पड़ेंगे तो फिर तो धर्म का उद्देश्य, साधना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। कर्म तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए भोगने ना पड़े, उसके लिए ही तो ये सारा धर्म कर्म है। अगर वही भोगना पड़ेगा, कर उसमें कोई बदलाव ही नहीं हो सकता, फिर तो इन सबका कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन फिर उनका यही अज्ञान है, बस उनको यही लगता है कि जो कर्म जब भोगने हैं, और मान के बैठ गए हैं जो कर्मों में लिखा है वही होना है। कर्म जो है हमारे, हमें तो भोगने ही पड़ेंगे। अगर कर्मों को भोगना तुमने स्वीकार कर लिया कि सारे कर्म तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, और इस वाक्य को तुम बार बार कहते हो, तो ये पूरी तरह से तुम्हारा एकांतवाद है कि तुम एकांत को पकड़ रहे हो। और परमात्मा जो है, उन्होंने एकांत को नहीं दिया स्थान, उन्होंने अनेकांतवाद को स्थान दिया है कि कर्म भोगने पड़ेंगे। ये पूर्ण सत्य नहीं है, एक अंश से ये सत्य है। लेकिन कर्म भोगने की जरूरत नहीं, एक अंश से वो भी सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि कर्म भोगना
ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये आंशिक सत्य है। कर्म तोड़े जा सकते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं, पूरे कर्म भोगने की जरूरत नहीं है, सारे कर्मों को भोगने की जरूरत नहीं भोगने पड़ते, ये भी एक सत्य है। यानी कि कास्यादवाद यही कहता है कि एक आंशिक रूप से, अनेक कोणों से, आंशिक रूप से मत देखो, आंशिक रूप से हर चीज में सत्य है, अनेक कोणों से हर सत्य को देखो, और यह अनेक कोणों से ही बताया गया सत्य है। ये पूरी तरह से एकांत है, और यहाँ एकांत होता है वह सत्य कभी समझ नहीं आता। जब तुम अनेक दृष्टिकोणों से देखोगे, स्यादवाद को तुम पकड़ोगे, तभी जाकर के सत्य समझ में आएगा, सत्य सामने आएगा, और वो सत्य सामने आता है अनेकांतवाद से। लेकिन जब पूरी समझ नहीं होती है, जब पूरा ज्ञान नहीं होता है, बस चार अक्षर इधर से सुने उधर से सुने, चार अक्षर पढ़ लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं, हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और उसी को रिपीट करते चले जा रहे हैं। जिन शासन के पूरे सिद्धांत को पढ़ा ही नहीं है, बड़ा जबरदस्त सिद्धांत है स्यादवाद के हर सत्य के अनेक पहलू हैं। एक दृष्टिकोण से जो सत्य है, दूसरे दृष्टिकोण से वो असत्य भी है। एक दृष्टिकोण से ये भी सत्य है तो दूसरे दृष्टिकोण से वो भी सत्य है। लेकिन एकांत पकड़ लेना, जिस प्रकार एक कमेंट में एक बहन लेकर रही है कि इन सब से क्या होगा, जो कर्म है वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। अब वो पूरी तरह से एकांत है, कर्म भोगने ही पड़ेंगे। अगर कर्म भोगने पड़ेंगे तो फिर ये साधना किस लिए कर रहे हो, धर्म किस लिए कर रहे हो, तपस्या किस लिए, किसके लिए कर रहे हो? ये अगर कर्म भोगने ही पड़ेंगे, ये सिद्धांत नहीं है। करते भी चले जा रहे हो, अपना सिद्धांत भी पता नहीं है और उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हो। स्वीकार एकांतवाद को कर रहे हो और नारा अनेकांतवाद का लगा रहे हो। जीवन में जो प्रैक्टिकल है वो एकांत चल रहा है, और जबान पर जो नारे हैं, जो सिद्धांत पढ़ रहे हो, वो अनेकांतवाद के पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो कि ये एकांत है। ये एक अंश से सत्य है, लेकिन एक अंश से ये असत्य भी है कि सारे कर्म आपको भोगने नहीं पड़ते हैं। अगर सारे कर्म भोगने पड़ेंगे तो फिर निर्जरा किसके लिए बनी है? निर्जरा शब्द का उपयोग आप किसके लिए करते हो? क्योंकि आपको तो कर्म भोगने ही पड़ेंगे, सारे कर्म आपने भोगने हैं। फिर जो और सिद्धांत दिए हैं कि कर्म का अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, वो सारे सिद्धांत कहाँ लागू करोगे अगर आप अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे? तो सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना होगा कि कर्म है क्या। कर्म कोई भगवान द्वारा दी हुई सजा नहीं है, और ना ही कोई ऐसा आकाश में देवता बैठा है, भगवान बैठा है, जमराज बैठा है जो आपके कर्मों की सजा आपके नाम पर लिख देता है कि तुमने ये कर्म किया है तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, तुम्हें ये भोगना पड़ेगा। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। कर्म है क्या? कर्म एक सूक्ष्म पुद्गल है, एक मैटर है, एक रज है, एक बिल्कुल जो आंखों से दिखाई नहीं दे सकती ऐसी धूल है, ऐसी रज है। और वो रज जब आपकी आत्मा के ऊपर आकर के चिपक जाती है, रज कहीं पर भी चिपकी, किसी आईने पर चिपकी, उसके बाद उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर चिपक जाती है, उसको डल कर देती है, मंद कर देती है, उसकी शक्ति को खत्म कर देती है। इसी प्रकार जब आत्मा पर वो रज चिपकती है तो वो आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देती है, आत्मा के गुणों को ढक देती है, उसको डल कर देती है, और उसका जो गुण है वो उभर करके नहीं आ पाते, उसकी शक्तियां बाहर नहीं उभरती है। तो वो जो कर्म है वो रज है। वो रज हमारी आत्मा पर कैसे चिपकती है? जहां चिकनाई होती है वहां रज अपने आप आके चिपक जाती है, उसके ऊपर चिपक जाती है। जब तेल लगा होता है तो मिट्टी अपने आप चिपकती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में तेल क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जब आप करते हो तो इनकी जो चिकनाई है वो उस रज को खींचती है और आपकी आत्मा के ऊपर वो लग जाती है। वो ज्ञानियों को दिखाई देती है, पुद्गल है, रज है वो, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है जो आंखों से दिखाई नहीं देती। आज भी बहुत चीजें हैं जो सूक्ष्म है। अभी विज्ञान ने ऐसी रिसर्च की है, ऐसा प्रकाश, यानी कि वो प्रकाश है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता, रिसर्च कर ली उन्होंने। अब ये प्रकाश जो हम लाइट में बैठे हैं ये तो आंखों से दिखाई देता है, लेकिन ऐसा प्रकाश, ऐसा साउंड भी है जो कानों से सुनाई नहीं देता लेकिन साउंड है। ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें पड़ी हैं, वैज्ञानिक ने उनकी रिसर्च की है, लेकिन वो सब केवल ज्ञानी देख सकते हैं, वो जानते हैं, वो देखते हैं।
लेकिन हम इन चरम अक्षरों से उनको नहीं दे सकते। वो बहुत सूक्ष्म है, जो ज्ञान का विषय है, जो किसी ज्ञान के माध्यम से देखा जाता है। तो वो सूक्ष्म रस जब आत्मा के ऊपर लगती है तो वो आत्मा के उन गुणों को मंद कर देती है। राग द्वेष की चिकनाई से वो आती है और उनके अंदर ही इतनी शक्ति होती है कि जब उससे आत्मा मलिन हो गई है, अब उसी के अनुसार वो सुख दुख का भुगतान करती है। और जब उसके ऊपर रज चढ़ गई, वो मलिन होगी, अब उसकी अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने सुख की, अपने ज्ञान की जितनी भी उसके पास शक्ति थी वो सारी मंद पड़ गई। और इसलिए फिर जीवन में अज्ञान बढ़ गया, दुख बढ़ गया, परेशानियां बढ़ गई और ये सारा उस कर्म का भुगतान अपने आप होता रहता है। और जब वो रज हम उतरती है तो उस समय आत्मा शुद्ध होती है और आत्मा सुख की ओर बढ़ती है। तो कर्म मात्र क्या है? कर्म एक प्रकार की रज है जो आप क्रोध मान माया लोभ से जिसको आप खींचते हो, जो आपकी आत्मा के ऊपर जा करके लगती है और उसको कर्म कहा गया है। और जितने भी ये कर्म है ना, वो सभी समान नहीं होते हैं, क्योंकि आपका क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जो इतने किशाएं हैं वो भी तो समान नहीं है ना। फिर उनको करने की स्थिति भी समान है, किसी समय तीव्र है करने की स्थिति, किसी समय हल्का सा किया है, किसी समय क्रोध आपने द्वेष में किया है, नफरत में किया है और पूरे तन मन से किया है, और किसी समय क्रोध तो आपने किया लेकिन आपने मजबूरी में किया है, करना पड़ा इसलिए किया है। एक क्रोध आप अपने शत्रु पर कर रहे हो और एक क्रोध आप परिवार में अनुशासन लाने के लिए जब जनरल सा गुस्सा आ गया उसके लिए कर रहे हो। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। उसी प्रकार जैसे वो कषाय समान नहीं है, उसी प्रकार वो खींची हुई रज, वो कर्म, वो भी समान नहीं होते हैं। कुछ कर्म होते हैं जिनको भोगना पड़ता है और कुछ कर्म होते हैं जिनको भोगने की जरूरत नहीं, उनको क्षय कर दिया जाता है। कई तो भोगने से, उदय में आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, पहले ही समाप्त हो जाते हैं। और इसलिए जैन कर्म सिद्धांत को समझने के लिए पूरी तरह से आपको समझना होगा कि इसके कर्म के अनेक भेद बताए हैं और उन भेदों में दो प्रकार के कर्म का वर्णन आपसे मैं करूंगी। और वो दो प्रकार के कर्म है, एक है निकाचित कर्म और एक है अनिकाचित कर्म, निर्घात कर्म। एक वो निकाचित कर्म जो दृढ़ है, बहुत मजबूत है, जिसमें कोई प्रसारत काम आ ही नहीं सकता, वो मजबूती से बंधा हुआ है, वो निकाचित कर्म। और एक अनिकाचित जो दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, एक वो कर्म है। ये दो प्रकार का अंतर हो गया इन कर्मों में। इसलिए दो प्रकार का कर्म कैसे होंगे इसका वर्णन मैं आगे आपके सामने करूंगी, अगले भाग में करूंगी कि निकाचित कर्म कैसे, उसकी उदाहरणें भी बताऊंगी और अनिकाचित कर्म कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। दो प्रकार के कर्म, एक निकाचित और एक अनिकाचित। एक वो कर्म जो मजबूत है, दृढ़ है, जिसमें कोई प्रसारित काम नहीं आता, आपको भुगतने पड़ेंगे। और एक वो कर्म जिसमें आपका थोड़ा प्रसारित, आपके उपाय, आपका दान, आपका पुण्य, आपका किया हुआ धर्म आराधना, आपकी तपस्या, आपके मन में आए शुभ भाव से की हुई कोई भी धर्म क्रिया, उनको तोड़ने का, उनको समाप्त करने का सामर्थ्य रखती है, एक वो कर्म है। ये दो प्रकार के कर्म, निकाचित अनिकाचित, कैसे होते हैं, कैसे मजबूत होते हैं, कैसे उसमें बदलाव नहीं आता, कैसे वो कमजोर होते हैं। अगले भाग में, अगले प्रवचन में मैं आपके सामने इस विषय पर बात करूंगी। बस अब इतना ही कहते हुए अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भव।